नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज एक न्यूज़ सामने आई, वह न्यूज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा और जो बात मैं कह रहा था, विगत कई दिनों से कह रहा था, वही बात निकल कर सामने आई और वही बात 100% सही भी हुई। और पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोग के सामने है। सबसे पहली बात आप लोग बता दूं, 2 ढाई घंटा पहले एक वीडियो में डाला हुआ था कि 6000 लिस्ट के बारे में डाला हुआ था। 6000 लिस्ट गई भैंस पानी में, तो ये वीडियो मैंने डाला हुआ था, इस पर यही कैप्शन लिखा हुआ था। तो सबसे पहले बात आप लोग बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 6800 लिस्ट के बारे में मेरा कोई विरोध नहीं है, न तो मेरा कोई मोह है और न ही मेरा विरोध है। और 6800 लिस्ट में जितने भी लोग हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वह लिस्ट जितनी जल्दी हो सके वह पूरी हो, वह सभी लोग का चयन हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा भी है। और यह विचार अगर आपके मन में है तो बहुत बड़े मूर्ख हैं आप कि मैं नहीं चाहता हूँ 6800 लिस्ट पूरा होना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी होती है वह जानकारी मैं देता हूँ। मेरे पास जानकारी थी, मेरा जो अनुभव कहता है, मैं भी एक एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, विधि का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे मेरा जो अनुभव कहता है और मेरा जो जो भी अनुभव कहता है वह जानकारी मैंने आपको दिया। जो समाचार मिलता है वह समाचार मैं आप लोग को अवगत करा देता हूँ। अगर चाहता तो यह छुपा कर भी रख सकता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, समझते हैं, मैं छुपा कर भी रख सकता था, लेकिन ये जानकारी मैं आपको अवगत कराया। और यह मामला मैं देखिए 100% आपको बता दें, 100% हमारी हार्दिक इच्छा है कि 6800 लिस्ट की पूरी हो। जितने लोगों को हो सके सरकार नौकरी दे, कम से कम सरकार की झोली से कुछ न कुछ नौकरियां निकले। लेकिन 100% हमारी हार्दिक इच्छा है कि 6800 लिस्ट की पूरी हो। लेकिन 100% यह भी श्योर है, यह मामला विधि के अधीन है। यह न्यायालय में यह मामला लंबित हो सकता है। सरकार के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। 10 जनवरी को डेट लगी हुई है, वहाँ पर सचिव स्तर के अधिकारियों को जवाब देना है। और लगातार आप लोगों ने देखा कि लिस्ट निकलने के बाद 2 से 3 बार फिर से डेट बढ़ाई गई और लगातार न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। समाचार पत्रों में भी लिखा गया न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है, और नोटिस में भी लिखा हुआ था न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। तो ऐसी परामर्श लेने की औचित्य ही क्यों पड़ा अगर यह फ्रिज था? तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मामला हो सकता है यह कोर्ट में चला जाए, लेकिन भगवान न करे यह जल्द से जल्द निस्तारण हो, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। तो हमारे पास जो जानकारियाँ होती हैं बंधु, मैं वो जानकारियाँ देता हूँ। आप अनर्गल कमेंट मत करें, अनर्गल टिप्पणी न करें। और अगर आपको अपने बारे में सब अच्छा अच्छा ही सुनना पसंद है तो अच्छा अच्छा ही सुना दूंगा। मूर्खों को अपनी प्रशंसा सुनने में वो बहुत ही आनंद आता है, याद रखिएगा। अगर आपको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है इसका मतलब आप मूर्ख हैं, तो मूर्खों को अपनी प्रशंसा सुनने में ही अच्छा लगता है। अब आइए, खैर अपने अंदर ये इस प्रकार का विचार मत पालिएगा कि मैं किसी भी चीज़ का विरोधी हूँ, किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग का विरोधी हूँ। एक बंदा बोला था, आप चाहते हैं ना वो लिस्ट कैंसिल होगी, 6800 की लिस्ट अगर कैंसिल होती है तो जनरल वह भी बाहर हो जाएगा जो पहले से चयन है, इसीलिए तुम तब पता चलेगा क्या होगा। अरे अब बाहर अगर हो रहे हैं गलत तरीके से हैं तो सबको बाहर करो यार। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं उनका हिमायती हूँ, मैं किसी जनरल ओबीसी का। जो भी अगर गलत तरीके से कोई किसी का चयन हुआ है तो शासन की जिम्मेदारी है उस सभी लोगों को बाहर कर देना बाहर। तो यह गंदा विचार मत पालिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है होता है बंधु। यह गंदा विचार मत पालिए। अब आइए सीधे जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, एक जानकारी में साफ साफ कह रहा था, यह जो वहाँ पर एससीईआरटी की पानी की टंकी पर पास बैठे हुए थे, उन्होंने शासन स्तर पर अपनी बात पहुंचाई। शासन स्तर तक बात जब नहीं पहुंची और सरकार ने पूरी तरह से बहरी हो गई उनके सामने, उनकी बातों का कोई संज्ञान में नहीं लिया, तो वह समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे गए। वहाँ पर भी उन्होंने जिंदाबाद और जिंदाबाद का नारा लगाया, अपनी बातें व्यक्त किया, इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनकी मांग सुनी जाए, 22,000 सीटें जोड़ी जाए या संपूर्ण समायोजन हो। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जो सत्ता पक्ष वाले हैं और जो विपक्षी हैं, दोनों गांधारी की तरह पट्टी बांधे हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से गांधारी पट्टी बांधी हुई थी गांधारी जी, वैसे ही सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं और गांधारी जैसी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। यह वह लोग हैं। तो इन बंधु, यह नेताजी जो हैं अखिलेश यादव, इनके अगर निराश होकर अभ्यर्थी गया, अब देखिए ज़्यादा भक्ति भाव में मत पड़िएगा। भक्त की परिभाषा सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं है। कुछ लोग इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कि वह भी भक्त ही हैं। अगर वह भी इस बात का समर्थन करेंगे कि मैं इस बार कि देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपके सपा कार्यालय पर गया तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इन बंधु, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इनसे यही कहा गया कि अपने घोषणा पत्र में शामिल करिए, और वहाँ पर लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो घोषणा पत्र में शामिल भी नहीं करवा पाए और जिंदाबाद आदि के नारा भी लगवाए।
कहे कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये बनेगी और हम सभी लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। समर्थन तो होना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, सरकार भी बननी चाहिए, 100% ताल ठोक कर वोट देना चाहिए जो भी सरकार युवाओं के हित के बारे में सोचे। लेकिन क्या इनके घोषणा पत्र जो हुआ है, तथाकथित घोषणा पत्र है, मुझे पता नहीं है, हालांकि यह बैनर है, लेकिन कुछ हद तक घोषणा पत्र यही होगा। देखिए यह पूरी तरह से, देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने किसके किसके बारे में सोचा। 69,000 का जिक्र है। नरेश उत्तम दास पटेल हैं, उनके पास लोग ज्ञापन देने गए, ये 22,000 वाले, तो केवल और केवल लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिए थे फेसबुक हैंडल पर कि 69,000 वाले आए, आंसू पोंछ रहे थे, उन्होंने विश्वास जताया सरकार और क्या विपक्षी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया। अरे 69,000 वाले आपके पास आए, 22,000 वाले आए, तमाम वर्ग के लोग आए जो 90-97 पास थे, उन्होंने आप पर विश्वास जताया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती? आपने कौन सा विश्वास जताया कि अपने घोषणा पत्र में शामिल तक नहीं किया? और मैं पूरे लिख के दे सकता हूँ, ये घोषणा पत्र में शामिल नहीं करने वाले हैं ये लोग। तो जैसी यह देखिए, अभी तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन ये घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं कराए। इनको किसकी किसकी चिंता है? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जैसे अखिलेश जी, अगर ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, अगर हम मानते हैं कि योगी जी गलत कर रहे हैं, बीजेपी सरकार गलत कर रही है, युवाओं पर का शोषण कर रही है, तो आप कौन से, आपको घोषणा पत्र में शामिल करना नहीं आता है? आपने नहीं किया, खैर आप करें न करें, आप बाध्य नहीं हैं, बिल्कुल मैं बता दूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार इसमें नहीं है, आप बाध्य नहीं है करने के लिए। लेकिन अगर आपके, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो वो कार्यालय पे गए हुए थे और उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अब नौजवान, आपने 30 लाख नौजवानों को नौकरी दिया है और यहाँ पर तो सरकार करोड़ों लोगों को नौकरी दे दी है और नौजवानों को, और करोड़ों लोगों में शायद मनरेगा के मजदूरी पर ही नौकरी गिनाई जाती है। पता नहीं कौन सी नौकरी मिलती है जो हर महीने 1 करोड़ लोगों को मिलती है। और फिलहाल आप 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो 30 लाख नहीं, हम लोग तो भाई 30-35-40 हज़ार करीब होंगे संपूर्ण समायोजन अगर आप कर देंगे, तो 30,000 में सब सिमट जाएंगे। उतना तो कम से कम कर दिए होते। तो देखिए, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे, किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे, 2 लाख बेसिक शिक्षा में भर्ती करेंगे। देखिए भर्ती करेंगे करिए, ठीक है। 2 लाख में अगर 25-30 हज़ार संपूर्ण समायोजन कर देते तभी बड़ी बात है, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। क्या 2 लाख नई शिक्षक भर्ती करेंगे? क्या नई शिक्षक भर्ती वाले आपके पास गए थे? आपके पास गया कौन था और आप बातें किसकी कर रहे हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे, दवा, पढ़ाई, रोजी रोटी, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का समुचित प्रबंध करेंगे। यूपी पुलिस के आरक्षी व मुख्य आरक्षी को बॉर्डर जिले में नियुक्ति दिया जाएगा। वेतन विसंगति दूर करते हुए आरक्षी 2400 पे शुरुआत होगी। 18 साल की, कुल मिलाकर यही पुलिस की शुरुआत कर दिए हैं। शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये तो पूरी तरह से कसम खा चुके हैं। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा फाशा, यही सब है इनकी झोली में, उनके घोषणा पत्र में। ये बात आप जान लीजिए। लेकिन क्या करें भाई, 22,000 का समर्थक क्या करे? 22,000 या 22,000 की मांग करने वाले, 90-97 की मांग करने वाले करें क्या? आगे कुआं पीछे खाई, कुछ है ही नहीं। उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूर्व से माना जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, इन्होंने कहीं 22,000 की बातें नहीं की है। 22,000 वाले साथियों, ध्यान से सुन लो, एक बात नोट कर लो, ये सरकार नहीं कर रही है तो फिर आने वाली सरकार भी नहीं करने वाली है। अगर इनको घोषणा पत्र में शामिल करना नहीं आता है, जब ये तथाकथित कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? हालांकि बात नहीं है, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। युवाओं के प्रति हर कोई युवाओं के प्रति कोई जागरूक नहीं है। युवाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने देख लिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और कोई भी दुर्विचार आप मत पालिए। अगर किसी प्रकार का दुर्विचार पालते हैं, 6,800 लिस्ट के बारे में हमने बस एक जानकारी दी थी, एक न्यूज़ दिया था, उस न्यूज़ पर इतना बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। हमने बताया था 6,800 लिस्ट को चैलेंज किया जा रहा है, लोग चैलेंज कर रहे हैं और तरह तरह से चैलेंज कर रहे हैं। इधर जो 6,800 लिस्ट के बाहर के कुछ लोग हैं जो सपोज दैट शायद जनरल वर्ग से हैं, तो वह लोग अलग चैलेंज कर रहे हैं। और वह चैलेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 6,800 लिस्ट रुका जाए, वह कह रहा है कि उन्हें मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। और एक ओबीसी वर्ग से ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं 6,800 लिस्ट नहीं, हमको पूरा 10,000-12,000 चाहिए। अगर 10-12,000 नहीं मिलता है तो 6,800 भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं। तो यह बातें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की तरीके से वो मैंने आपको दिया,
पहुंचाया। और मैं नहीं, मेरा नौ तो सच बता दूं, मैं आपको खुश करने के लिए मैं यह भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत मोह है। मैं कह रहा हूँ ना मोह है ना विरोध है, मैं बस और सिर्फ न्यूज़ देता हूँ। अगर मैं कह दूंगा 6800 लिस्ट मैं पूरी चाहता हूँ पूरी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो नई शिक्षक भर्ती वाले हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारा कार्य वो सिर्फ जानकारी देना होता है, न्यूज़ देना होता है। मैं प्रोफेशनल हूँ भाई, मैं प्रोफेशनल हूँ। हमें आप वर्ग में मत बांटिए, बिल्कुल मत बांटिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ जो जानकारी मिलती है सिर्फ प्रसन्न करने के लिए आपको मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ प्रसन्न करने के लिए जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मूर्खों को अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है। मूर्खों को अपनी प्रशंसा प्रिय लगती है, कड़वी बातें उन्हें चुभती है। इसलिए आप मूर्ख मत बने, यथार्थ को स्वीकार करिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और शायद घोषणा पत्र में यह शामिल करें और अखिलेश यादव जी, अगर इनके पास कोई गया हुआ है, अपनी बातें कहा है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है मित्र, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी भविष्य के घर में है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। अगर आप लोगों ने इतने लोगों के बारे में सोचा तो लिख देना चाहिए 90-97 पास संपूर्ण समायोजन कर देंगे। उसमें तो 30 से 35 हज़ार में सब लोग सिमट जाएंगे। आप 2 लाख की नहीं भर्ती कर सकते हैं और 30-35 हज़ार के लिए संपूर्ण समायोजन की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण समायोजन वाले आपके पास गए थे, नई शिक्षक भर्ती वाले थोड़ी आपके पास गए थे। तो कुल मिलाकर देखिए 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अरे भाई 35 हज़ार ही संपूर्ण समायोजन वाले हैं, उनको ही नौकरी दे दीजिए ना। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और फिलहाल अभी जो वहाँ पर लोग हैं, क्या कहा जाए, वह न जाने वो क्या सोच रखते हैं उनकी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।